नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपको लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कृषि कानून को 1 से 1.5 साल तक टालने के लिए सरकार तैयार, किसानों ने कहा विचार करेंगे। जी हां, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की सरकार की कोशिश आज भी नाकाम रही है। आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच की वार्ता बेनतीजा रही है, लेकिन बैठक के दौरान सरकार ने सहमति बनने तक कृषि कानूनों को 1 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव किया है। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को बताया है कि सरकार किसानों के मन में किसी भी तरह की शंका को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार भी कानूनों को लागू करने पर 1 साल तक इंतजार कर सकती है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि 500 किसान संगठन हैं, सबसे चर्चा करके अपना जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर कानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करेंगे, कमेटी जो रिपोर्ट देगी हम उसको लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में 3 कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन झिझक के कारण टीका लगवाने नहीं आ रहे लोग, कई राज्यों में बर्बाद हो रही खुराक। जी हाँ, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुछ राज्यों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ पर्याप्त हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगवाने सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो रही है। बुधवार को कम से कम 6 राज्यों के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक बेकार जा रही है क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। देश में लगातार कई राज्य वैक्सीन हिचकिचाहट की समस्या को रेखांकित कर रहे हैं। अब ये समस्या आविष्कारों को प्रभावित कर सकती है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत की शुरुआत दुनिया में सबसे मजबूत शुरुआतों में से एक रही है। किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में वैक्सीन पहले दिन अधिक लोगों तक पहुंची है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और आसाम के अधिकारियों ने कहा है कि खुराक बर्बाद हो रही है क्योंकि वैक्सीन की शीशियों को खोल ले जाने के 4 घंटे के भीतर उन्हें उपयोग करने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक शीशी में 10 से 20 खुराक होती है, लेकिन लोगों की अनुपस्थिति के कारण ये खुराक खराब हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन मार्च के बाद लद्दाख में फिर टेंशन बढ़ा सकता है, भारतीय सेना को हाई अलर्ट जारी। जी हाँ, भारत चीन के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। भारी ठंड के बीच भी दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख सीमा पर डटे हुए हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं के आशंका जताई है कि मार्च के आखिर में जब बर्फ पिघलेगी तो चीन फिर से विवादित बिंदुओं पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा देगा। विवादित क्षेत्रों में पीएलए सैनिकों की वापसी नहीं होगी। चीन ने तियोवेंडेन में दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड बनाया है जो सैनिकों को आश्रय देता है। साथ ही चीनी आक्रामकता भी जो बाइडेन के आने से प्रभावित हो सकती है। इन मामलों के कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका चीन के साथ संतुलन बना सकता है और चीन को दूसरी सुपर पावर के रूप में मान्यता दे सकता है, लेकिन भारत ये मानता है कि नई दिल्ली चीन से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत स्वदेशी हथियार, फाइटर प्लेन, ड्रोन का निर्माण कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भारत को उम्मीद है कि अमेरिका में आने वाले जो बाइडेन सरकार दक्षिण चीन सागर, ताइवान जैसे मुद्दों पर पहले जैसे ही खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी भारत पीएलए से निपटने के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। अगर मार्च के बाद चीन एक बार फिर सीमा पर आक्रामक रुख अपनाता है तो भारत अकेले उसका जवाब दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम का तोहफा, अब वॉलेट, यूपीआई या रुपे कार्ड से पेमेंट ले दुकानदार नहीं देना होगा कोई चार्ज। जी हां, देश के सबसे बड़े पेमेंट गेटवे कंपनी में से एक पेटीएम ने छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को एक खास तोहफा दिया है। इसके बाद अब दुकानदार पेटीएम वॉलेट, यूपीआई एप्स और रुपे कार्ड से बिना किसी शुल्क पर अनलिमिटेड पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट लेने के लिए इन दुकानदारों और व्यापारियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। कंपनी अब बिना किसी शुल्क के मर्चेंट पार्टनर्स को पेटीएम वॉलेट, यूपीआई एप्स और रुपे कार्ड से पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति दे रही है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम स्तर के उद्योगों यानी कि एमएसएमई को मर्चेंट ट्रांजैक्शन रेट महंगा पड़ रहा था। इसी को देखते हुए पेटीएम ने बैंकों व अन्य चार्जेस द्वारा सालाना मर्चेंट डिस्काउंट रेट में 600 करोड़ रुपए का खर्च वहन करा है। बता दें कि कुछ समय पहले ही पेटीएम ने मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारिक लेन देन पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं वसूलने का ऐलान किया था।
इसे अब लागू भी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक में आ रही है दिक्कत तो ना करें नजरअंदाज, लग सकती है हजारों की चपत। जी हाँ, अगर आप रेगुलर तौर पर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें कौन सी दिक्कतें आती रहती हैं। हालांकि आम दिक्कतों के अलावा बाइक में कुछ ऐसी खराबियां होती हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं और फिर आगे चलकर कोई बड़ी खराबी आ जाती है जिसके बाद आपको हजारों रुपए की चपत लग सकती है। ऐसे में आज हम आपको बाइक में आने वाली उन खराबियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नजरअंदाज करना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इंजन से आवाज, अब बाइक स्टार्ट होती है तो इंजन से आवाज आती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि इस बार इंजन अलग तरह से आवाज करता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत ही मैकेनिक को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही काले रंग का धुआं, वैसे तो अब बाइक स्टार्ट होती है तो इसमें से जो धुआं निकलता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी बाइक काले रंग का धुआं फेंकने लगती है तो आपकी बाइक के पिस्टन पिघल सकते हैं, इसीलिए इसे नजरअंदाज न करें। इसके साथ ही बाइक का बार बार बंद हो जाना, कई बार ऐसा होता है जब बाइक अचानक से बंद हो जाती है। ज्यादातर मौके पर ऐसा तब होता है जब इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए। अगर आपकी बाइक के साथ बार बार ऐसा होता है तो आपको इसे मैकेनिक को दिखाना चाहिए क्योंकि इससे इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 12 राज्यों में बर्ड फ्लू पक्षियों को मारने की अभियान लगातार जारी। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में पोल्ट्री पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला जारी है, जबकि मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के नए मामलों की पुष्टि भी हुई है। अब तक 12 राज्यों छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र ने हालांकि राज्यों से अनुरोध किया है कि वो पोल्ट्री पक्षियों और इनसे संबंधित उत्पादों की बिक्री पर बैन लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और गैर संक्रमित क्षेत्रों व राज्यों से इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पोल्ट्री पक्षियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में कुछ और जिलों में पोल्ट्री के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पक्षियों को मारने का अभियान लगातार जारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का खतरनाक खुराफात से अलर्ट, भारत सीमा तक अपना नेटवर्क किया मजबूत। जी हाँ, भारत के साथ चीन लगातार उकसावे वाली हरकतें करता चला आ रहा है। पहले लद्दाख में घुसपैठ की और अब नॉर्थ ईस्ट में पैर फैला रहा है। एक साथ दो मोर्चों पर चीन की बदमाशी भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगी हुई है। चीन पहले भी मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय इलाके में घुसपैठ करता रहा है, लेकिन अब तो उसने भारतीय जमीन पर पूरा के पूरा गाँव ही बसा दिया है। सैटेलाइट चित्रों से इस हरकत का पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर एक नया गांव बसा लिया है। 1962 के युद्ध में चीन की सेना अरुणाचल में काफी अंदर तक घुस आई थी और सबसे चीन की निगाह इस क्षेत्र पर लगी हुई है। अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत चीन ने अरुणाचल सीमा तक अपनी सड़क और रेलवे नेटवर्क मजबूती से खड़ा कर दिया है। चीन की निगाहें लंबे अरसे से पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर रही हैं। वो अक्सर उस सीमावर्ती इलाके में कभी पुल तो कभी रेल लाइन और बांध बनाता रहा है। अब ताजा मामले में सैटेलाइट तस्वीरों पर यह बात सामने आई है कि उसने सीमा पर 100 से ज्यादा मकानों वाला एक नया गांव बसा दिया है। महज एक साल पहले यहां जंगल था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले में पर नजदीकी से निगाह रखते हुए जरूरी कदम उठा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को अपने सीमावर्ती इलाकों में रेल सड़क नेटवर्क को बहुत मजबूत किए जाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की विवाह की आयु समिति ने सौंपी रिपोर्ट, न्यूनतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश। जी हां, लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु का आकलन करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी हैं। सूत्रों ने कहा है कि समिति ने लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है और एक अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समिति की सिफारिश पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि सरकार इस बारे में विस्तार कर रही है और महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, हमने हमारी बेटियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति जब रिपोर्ट जमा करेगी तब हम उचित फैसला करेंगे। उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बता दें कि अब इन समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा की है। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले पर केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देर से आएगा बुढ़ापा, वैज्ञानिक ने खोजा जवान रहने का फार्मूला। जी हां, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। नतीजा समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। बहुत से लोगों को तो उम्र से पहले ही झुर्रियां और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हमें बुढ़ापा रोकने के लिए घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक नई जीन थेरेपी विकसित करने में कामयाबी पा ली है जो बढ़ती उम्र के असर को कम कर सकती है।
इससे बुढ़ापा देर से आएगा और जीवन काल में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहों पर किए गए प्रयोग से ये बात सामने आई है कि इससे मनुष्य में बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने ये बताया कि प्रयोग चूहों पर किए गए थे। इन चूहों में से 6 से 8 महीने के बाद सुधार और मजबूती देखने को मिली हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जीवन काल में लगभग 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। जल्द ही इस प्रयोग को इंसानों पर किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत और जापान मिलकर चीन को देंगे बड़ी चोट। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, एशिया में चीन की बढ़ती अकड़ को तोड़ने के लिए भारत और जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों देश आने वाले दिनों में साथ मिलकर कई क्षेत्र में काम करेंगे। इससे चीन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खबर के मुताबिक भारत और जापान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश 5G प्रौद्योगिकी, दूरसंचार सुरक्षा जैसे कई अहम क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि आने वाले दिनों में भारत और जापान मिलकर समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली बिछाने पर काम करेंगे। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बिना कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के भी आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान की ओर से अतिरिक्त मामलों और संचार मंत्री तकेदा रायोटा ने हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर दोनों देश के लिए अहम माने जा रहे हैं। साथ ही इस समझौते से चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।